बिहार में बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। केरल में आज से 9 मई तक सख्त पाबंदियों वाला लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट। केरल में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले मिले। पंजाब और चंडीगढ़ के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी। रेस्टोरेंट से टेक अवे बंद, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। चंडीगढ़ में 11 मई तक सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कई जगह कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम और जम्मू में कोरोना कर्फ्यू को 6 मई को शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटे में पिछले 3 दिन के मुकाबले कुछ कम जरूर हुए हैं। 24 घंटे में 3,57,229 नए मरीज सामने आए हैं। 3449 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 2 करोड़ के पार पहुंची। कोरोना से मौत के मामले में मैक्सिको को कल ही पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें। 448 मरीजों की जान गई। हालांकि नए मामले कुछ कम हुए। 18,043 नए मामले आए हैं। यूपी में बढ़ती कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 29,192 नए केसेस आए। 288 की मौत हुई। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में संक्रमण तेज। देश में अभी 34 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। सरकार के मुताबिक 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी बोले, केंद्र सरकार की नाकामी से जा रही है लोगों की जान। संपूर्ण लॉकडाउन से ही संक्रमण रुकेगा। लिक्विड ऑक्सीजन की अब तक की सबसे बड़ी खेप आज दिल्ली को मिली। गुजरात के हापा से 85 टन ऑक्सीजन लेकर आज स्पेशल ट्रेन गुरुग्राम पहुंची। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से भी 120 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंची। ट्रेन से आए 6 टैंकर्स ओखला में उतारे गए। ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स से भारत की मदद की है। भेजे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। आज सुबह 450 ऑक्सीजन सिलेंडर्स चेन्नई पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों के लिए लिया बड़ा फैसला। मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने के दिए गए निर्देश। कोरोना काल की दर्दनाक तस्वीरें दिखाने पर रोक लगाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा, मौत का आंकड़ा बताना नकारात्मकता नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब पहले से कम कोरोना केसेस मिल रहे हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की देशवासियों को सलाह। कहा, देश में कोरोना की कमी के संकेत, लेकिन लोग बरतें पूरी सावधानी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बिना डॉक्टर की सलाह के सीटी स्कैन से बचने की दी सलाह। कहा, बार-बार सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा। एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरेज के बराबर। कोरोना की मार, लेकिन वैक्सीनेशन की सुस्त है रफ्तार। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, 3-4 महीने में 11 करोड़ टीके की सप्लाई की है तैयारी। मध्य प्रदेश में कल से 18+ के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, रिजर्व में रखे गए 1.5 लाख वैक्सीन का उपयोग करेंगे। दिल्ली में पहले दिन 18+ के 37,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। आज भी राजधानी में टीकाकरण जारी है। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगा 18 से 44 साल के लोगों का मुफ्त टीकाकरण। आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में आज 44 साल के ऊपर के लोग कोरोना की दूसरी डोज लेने पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को ही वैक्सीन मिली और फिर खत्म हो गई।
दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी जैसे अलग अलग मुद्दों पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी। केंद्र को आज बताना है कि सेना सहयोग वाली मांग पर उसका क्या रुख है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल का बयान, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर उठाया ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा, कहा संक्रमितों के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी, केंद्र सरकार मदद करे। जम्मू कश्मीर के सभी जिला अस्पतालों में ओपीडी सेवा अगले आदेश तक बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड के बाद पंजाब ने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित, प्राथमिक आधार पर कोरोना का टीका मिलेगा। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 3 जगहों पर चुनाव टाले, बंगाल की 2 और ओडिशा की 1 सीट पर चुनाव टाले गए। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई, लोगों के चालान काटे, कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। कोरोना काल के बीच फिर दिखी रिश्तों में दरार, आगरा में बुजुर्ग मां को कोरोना संक्रमित समझकर घर में कैद करके बहू बेटे हुए फरार, नवासे ने पुलिस को फोन कर ताला तोड़कर बुजुर्ग महिला को बचाया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इटली ने की भारत की मदद, एक ऑक्सीजन प्लांट और 20 वेंटिलेटर सेना के विमान से दिल्ली पहुंचाए। कोरोना से जूझते भारत को अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की बड़ी मदद, कोरोना मरीजों के लिए 517 करोड़ रुपए की दवाएं डोनेट की। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच आज वर्चुअल शिखर समिट, कोरोना संकट के अलावा दोनों देशों में द्विपक्षीय रिश्तों का आधार मजबूत करने के लिए 10 साल के रोड मैप का ऐलान होगा। बंगाल में हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार को घेरा, संबित पात्रा बोले ये संयोग नहीं प्रयोग है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद हिंसा हुई तेज, बीजेपी का दावा, एक दिन में 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, टीएमसी पर आरोप लगाए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल रवाना हुए, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे नड्डा। नंदीग्राम से ममता को हराने वाले बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। शुभेंदु का दावा, नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला समर्थकों पर जानलेवा हमला किया गया। नंदीग्राम में महिलाओं की पिटाई मामले पर केंद्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, बंगाल सरकार को नोटिस भेजा, कहा यह बेहद डराने वाली घटना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी कल पूरे देश में प्रदर्शन करेगी, बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर टीएमसी का घेराव करेगी। ममता बनर्जी कल सुबह 10:45 पर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, अगले दिन यानी 6 मई को विधायकों की शपथ होगी। ममता नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना के लिए कोर्ट में अपील करेंगी, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हारी हैं। नतीजों पर ममता बोली चुनाव में हार जीत होती रहती है, शांति बनाए रखें। बंगाल में बीजेपी की सीटों पर ममता ने कहा 50 सीट भी पार नहीं कर पाती बीजेपी, 77 सीटें भी चुनाव आयोग की वजह से आई, महिला शक्ति ही बीजेपी को रोक सकती है। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहा अभी हमें कोरोना से लड़ना है, बाद में जीत का जश्न मनाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगी पेट्रोल डीजल की कीमतें, दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 18 पैसे महंगा हुआ। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू, आज शाम 6 बजे डीएमके विधायक दल की बैठक, जिसमें सीएम के लिए नेता का चुनाव होगा। 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है डीएमके। केंद्रीय मंत्री और असम के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर आज गुवाहाटी पहुंचेंगे, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक, फिर दिल्ली लौटकर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए अपना चेहरा घोषित नहीं किया था।
पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, आरजेडी हर मोड़ पर परिवार के साथ खड़ी है। एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि शहाबुद्दीन सीवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी की राजनीति खत्म हो जाएगी। अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई के एफआईआर रद्द कराने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। 100 करोड़ की वसूली कांड में आरोपी हैं देशमुख। ये सुनवाई जल्द हो, ये अपील। मुंबई में शिफ्ट हो सकता है पूरा आईपीएल। बीसीसीआई वानखेड़े और बाबुर्न स्टेडियम में मैच कराने का प्लान बना रहा है। अभी 6 शहरों में हो रहे हैं मैच। कोलकाता के बाद धोनी की चेन्नई आईपीएल टीम भी कोरोना की चपेट में आई। टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बॉलिंग कोच और बस का एक कर्मचारी टेस्ट में पॉजिटिव निकले। दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के 3 ग्राउंड कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। तीनों आइसोलेशन में गए। बाकी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट होगा। आईपीएल में आज मुंबई और हैदराबाद की टक्कर। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में मुकाबला होगा। कल केकेआर टीम के 2 खिलाड़ी संक्रमित होने की वजह से मैच टाल दिया गया था। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने शिकायत दर्ज की। कंगना ने बंगाल चुनाव नतीजों में टीएमसी की जीत को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 21 मई को रिलीज नहीं होगी फरहान अख्तर की फिल्म तूफान। कोरोना की वजह से रिलीज डेट टालने का लिया गया फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।